नमस्कार नमस्कार नमस्कार। डीएनएस गॉसिप गोठ में स्वागत है आपका। नए साल का पहला गोठ गॉसिप जरा हंस ले। बीते साल में आप सबसे छूट गई गोठ गॉसिप की बात नए साल में जाकर फिर शुरू हो रहा है। नए साल में इसको शुरू तो होना था 1 तारीख से, लेकिन हम लोग ने इंतज़ार किया उत्तरायण के सूर्यदेव होने का। उत्तरायण के सूर्यदेव होने के साथ साथ इस बार का उत्तरायण के ठीक दूसरा दिन एक बड़ा ऐतिहासिक दिन बन गया देश भर में। देश भर का ऐतिहासिक दिन 16 जनवरी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत। 13 और 14 तारीख से ही कोरोना टीकाकरण के बारे में चर्चा होने लगी थी देश भर में। 16 जनवरी ऐतिहासिक दिन देश भर में टीके का दौर चला। टीकाकरण की शुरुआत स्वास्थ्य सेवा प्रमुखों एवं कर्मियों ने स्वयं लगवाकर टीका एक उदाहरण पेश किया। पूरे देश भर के लोगों को भय मुक्त करने का, देश भर के लोगों को डर से परे ले जाने का। स्वास्थ्य कर्मियों को ढेरों बधाइयाँ, स्वास्थ्य कर्मियों को हृदय से बधाइयाँ और साधुवाद। ये वही स्वास्थ्य कर्मी है जिन्होंने कोरोना के आते ही जब पूरी दुनिया डर रही थी और पूरी दुनिया डरा रही थी तो अपने जान को दांव पे लगाकर कोरोना से फाइट करने में हमारा सहयोग किया। वे डटे रहे, वे अड़े रहे, वे अपने घरों को नहीं गए, लगातार लोगों को कोरोना से मुक्त करने की दिशा में डटे रहे। वही स्वास्थ्यकर्मी अब वैक्सीनेशन के दौर में भी अपने आप को सबसे पहले झोंके हैं। सबसे पहले वैक्सीनेशन का प्रयोग उन्होंने अपने शरीर पर ही किया है। स्वास्थ्य कर्मियों को एक बार फिर से बधाई। अब बात करते हैं हमारे देश में टीके की, हमारे देश में वैक्सीनेशन की और गॉसिप गोठ की। गॉसिप गोठ में अब चर्चा गोठ मित्र जो आपस में गोठिया रहे थे। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे यहाँ टीकाकरण नहीं टीका टिप्पणी ज़्यादा लोकप्रिय है। टीका टिप्पणी ज़्यादा लोकप्रिय है, ये क्या बात भाई? हाँ, करण से ज़्यादा यहाँ टिप्पणी मायने रखता है, क्योंकि करण के साथ अर्जुन होता है, अर्जुन के साथ लक्ष्य होता है, और लक्ष्य जब होता है तो बातें बड़ी बड़ी होती है। इतनी बड़ी बातें हम नहीं करते, हम तो एक लाइन में समाप्त कर देते हैं टीका के साथ टिप्पणी को जोड़कर। ये क्या बात हुई? गोल बोल बात ना कर, स्पष्ट करने की बात कर कहने पर गोठ मित्रों ने जवाब दिया, भैया कोरोना सुने हो आप? शुरू हुआ तब को रोना था, अब को अलग हो गया और रोना अलग। वैक्सीन के आते आते तक को अलग रोना अलग। देश में अब वैक्सीन के विरोध का रोना चल रहा है, को फैक्टर अलग हो गया है। यहाँ पर इस देश के विपक्षियों ने लोकतंत्र को जिंदा रखने की कसम खाई है, और वो चाहे कोरोना हो, चाहे देश का रोना हो, चाहे कोई भी रोना हो, उससे को हटा के रोना को अपने साथ जीवित रखेंगे। कोरोना की शुरुआत में जो विपक्षी एक साथ होकर ताली घंटी बजाए, दिया जलाए, कोरोना को भगाने के लिए एक साथ प्रार्थना किया, कोरोना से प्रभावित होने पर जिन हॉस्पिटलों में गए, कोरोना से प्रभावित होने पर उन्हीं चिकित्सा कर्मियों और चिकित्सकों से चिकित्सा लिया, वही विपक्षी वैक्सीन के आते आते तक कहे हम इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे, हम इस वैक्सीन का विरोध करते हैं क्योंकि ये बीजेपी का वैक्सीन है। समझ गए भैया? को अलग रोना अलग। तो टीके के साथ टिप्पणी का साथ ही रहेगा। अब बढ़ते हैं गॉसिप गोठ के अगली बात पर। गॉसिप गोठ की अगली चर्चा गोबर के छींटे मुंह पर पड़े। ये क्या है भाई? गोठ मित्रों से चर्चा करने पर पता चला कि बहुत सारे सौंदर्य प्रेमियों ने, माता बहनों ने पिछले दिनों सौंदर्य प्रसाधन केंद्रों एवं दवा दुकानों में गोबर से बनने वाली फेशियल क्रीम खोज रही थी। अनेक जगहों पर उन्होंने जाकर गोबर से बनने वाली फेशियल क्रीम के बारे में जानकारी जुटाया। माता बहनों के दस्तक से हैरान परेशान विक्रेता भी एक दूसरे को फुनियाने लगे। गोठ मित्रों की इस चर्चा पर एक बार फिर हमको छानबीन करना पड़ा, तो जो बात सामने आई वह भी चौंकाने वाली थी। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले दिनों गोबर से बना पेंट लॉन्च किया है। इस पेंट पर गोधन न्याय योजना वाले राज्य, जहां गोबर का लगभग पेटेंट हो चुका है, गोबर मूल्यवान हो चुका है, वहां के मुखिया ने पड़ोसी राज्य में एक स्टेटमेंट दिया कि अब देखे, जब हम गोबर की बातें करते थे तो ये गोबर का विरोध करते थे, अब पड़ा ना इनके मुंह पर गोबर के छींटे। गोबर के छींटे को लोगों ने दूसरे तरीके से ले लिया। हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना लागू है। यहाँ पे गोबर, गौठान और गौ से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास की इस परिकल्पना की बातों के शुरू होते ही यहाँ के विपक्ष ने अनेक बातें की थी गोबर और गोबर से जुड़ी गतिविधियों के विरोध में। वही विपक्ष अब केंद्र में पेंट बनाकर लॉन्च कर दिया गोबर से।
उनको ही उनकी बोल याद दिलाई जा रही थी मुखिया के द्वारा। छींटों को देखकर माताएं बहनें कुछ और समझ ली, अंदर खत का मजमून पढ़ा नहीं और हेडिंग पढ़कर पहुंच गई शायद ये कोई नेचुरल फेशियल आ गया गोबर से बना। दौड़ पड़े लोग गोबर फेशियल ढूंढने। गोठ मित्रों की अगली चर्चा थी पी फैक्टर पर। ये पी फैक्टर क्या है पूछे जाने पर गोठ मित्रों का जवाब पी फैक्टर से रिलेटेड बड़ा ही सुंदर आया। इसके पहले किसी ने कहा प्रार्थना, किसी ने कहा प्रभाकर और न जाने क्या क्या, लेकिन गोठ मित्रों का जवाब आया पी फैक्टर है प्रभारी। अब ये प्रभारी क्या है? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं पीएल पूनिया जी, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की 2018 के चुनावों में। वहीं भारतीय जनता पार्टी को उसी चुनाव में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा 15 साल के लगातार विकास और सेवा कार्यों के बावजूद। परंतु भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी हार के बाद निश्चित रूप से अपने संगठन के लिए चिंतन मनन करके एक नया स्वरूप संगठन को देना था। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र की दुग्गुवती पुरंदेश्वरी देवी को प्रदेश प्रभारी बनाकर भेजा। अब देवी पुरंदेश्वरी का नाम भी पी से शुरू होता है, तो गोठ मित्र ने पी फैक्टर के लिए अनुमान लगाया कि शायद पी फैक्टर के चलते कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली है। भाजपा भी अब पी के सहारे। पी फैक्टर की इस चर्चा में हम आपको बता दें, दक्षिण भाषी राज्य आंध्र प्रदेश की रहने वाली दुग्गुवती पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभारी बनने के बाद 2 दौरा कर चुकी हैं। 2 दौरे में ही उन्होंने अपना तेवर दिखा दिया है पार्टी में नई जान फूंकने का। उन्होंने जिले में जाने का ऐलान भी कर दिया है और अपने दूसरे दौरे में 2 जिलों का दौरा भी कर चुकी हैं। देवी पुरंदेश्वरी के छत्तीसगढ़ प्रभारी बनने की खबर मिलते ही यहाँ भाई साहब लोगों में हड़कंप मच गया। दक्षिण की आने वाली मैडम के आगे हम अपनी बात कैसे रखेंगे यदि वो हिंदी नहीं समझी तो। इसी क्रम में लोग डिक्शनरी और रैपिडेक्स का सहारा लेने लगे। अनेक भाई साहब तो ऑनलाइन एजुकेशन क्लास भी ज्वाइन करके अंग्रेजी सीखने लग गए थे। लेकिन देवी पुरंदेश्वरी जब आई और उन्होंने जैसे ही अभिवादन का जवाब अभिवादन से दिया तो समझ आ गया कि इनकी हिंदी एकदम स्पष्ट है। अब भाई साहब लोग लगे बगले झांकने। एक ऐसा भी दौर आया कि भाई साहब लोग अंग्रेजी तो सीखना दूर हिंदी भी भूल गए और देवी का नाम ही लेने में थोड़ा सा हड़बड़ पू करके आगे निकल गए। पी फैक्टर के बाद गासिप गोट की अगली चर्चा पे अब एक नज़र डालें। प्रदेश का प्रभार लेने के बाद अपने दूसरे ही दौरे में आपे मन के गांव के बहन बेटी कहकर गांवों में पहुंच गई देवी पुरंदेश्वरी। उन्होंने समस्त जिलों का दौरा करने का ऐलान भी कर दिया है और देवी पुरंदेश्वरी के इस ऐलान के साथ ही लग रहा है कि भाई साहब लोग भी जाग रहे हैं। गोठ मित्रों की चर्चा से ये बात उभर कर सामने आई कि भाई साहब लोग अब एक्टिव हो रहे हैं। पिछले सप्ताह लोहड़ी के दिन प्रदेश भर में ट्रैक्टर भांगड़ा चल रहा था। गोठ मित्र गोठिया रहे थे कि लोहड़ी के दिन प्रदेश भर में ट्रैक्टर भांगड़ा चला है। अब ये ट्रैक्टर भांगड़ा क्या है भाई? गोठ मित्रों का जवाब आया, भाई प्रदेश भर में भाई साहब लोगों का किसानों के समर्थन में और सरकार के विरोध में 90 विधानसभा में 13 जनवरी को प्रदर्शन आयोजित था। 13 जनवरी को पूरे 90 विधानसभा में भाई साहब लोगों ने ट्रैक्टरों में बैठकर प्रदर्शन किया है। 15 साल से सरकार में बैठे बैठे विपक्ष की ट्रैक्टर सवारी देख देख कर भाई साहब लोग आतुर हो गए थे ट्रैक्टर में बैठने के लिए। उन्होंने देश भर में देखा, कभी तेजस्वी ट्रैक्टर में बैठे, कभी केजरीवाल ट्रैक्टर में बैठे, यहाँ तो अनेक बार कांग्रेस ट्रैक्टर में बैठी, लेकिन उनको ट्रैक्टर में बैठने का मौका मिला नहीं था। जैसे ही मौका मिला इधर प्रभारी ने अलग चार्ज कर दिया था, तो लगे भाई साहब लोग ट्रैक्टर में बैठकर जबरदस्त भांगड़ा, प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में। अब आंदोलन हुआ है तो असर तो होना ही है, पर यह समझ नहीं आया कि यहाँ किसानों का कौन है और किसान किसके हैं। देश में अन्नदाता कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत हैं, तो प्रदेश में बारदाना खरीदी और न जाने क्या क्या कहकर अन्नदाता के समर्थन में भाई साहब लोग आंदोलनरत हैं। तो नए साल के गॉसिप गोठ में किसान, कोरोना और गोबर आज अतकी काफ़ी है हंसे बर। नवा बछर के शुभकामना संग जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।